नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब ये डाउट है आपका, ठीक है ना। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा कॉमा 3 अल्फा प्लस, अब नीचे लिखा हुआ है तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप यहाँ से इसको मत सोचो। आप क्या लिखा है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए जरा। देखिए बच्चों, यहाँ आप क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन क्या चल रहा है। क्वेश्चन ये चल रहा है कि एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, तो ये आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। ये आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है बच्चों, ठीक, ध्यान से समझिए। देखिए एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, कौन सा गिवन पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। सपोज मैं इसको पी ऑफ एक्स बोल रहा हूँ, भाई पॉलिनोमियल का नाम कुछ भी रख दो, पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, कुछ भी रख दो। तो इसका नाम मैंने रखा क्या, पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। और ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस पॉलिनोमियल के जीरो दिए हुए हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं, ठीक। तो इस पॉलिनोमियल के बच्चों जीरोस क्या है आपके, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, करेक्ट। अब सुनिए, उसने आपसे ये बोला कि फाइंड अ पॉलिनोमियल, मतलब इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा एंड बीटा है, इसका यूज करते हुए कह रहा है आप एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस क्या हो, ये और ये हो। समझिएगा जरा, है ना। मतलब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है बच्चों, हमारा टारगेट ये है क्या, कि हमें एक नया पॉलिनोमियल निकालना है, हमें एक नया पॉलिनोमियल निकालना है। लेट अस से एक नया पॉलिनोमियल फाइंड करना है, सपोज जी ऑफ एक्स, है ना, जिसके जिसके रूट्स क्या हो जाए, रूट्स का मतलब जिसके जीरोस क्या हो जाए, जिसके जीरोस। अब ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो फर्स्ट जीरो है, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं आपको अच्छा लगेगा। देखो, हमें एक नया पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स फाइंड करना है जिसके जीरोस क्या क्या है, उसका फर्स्ट जीरो क्या है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। फिर देखो कॉमा लगा हुआ है, ठीक, यहां कॉमा लगा हुआ है, यानी कि जो फर्स्ट जीरो है उसका फर्स्ट जीरो जो है वो क्या है, 2 अल्फा और प्लस 3 बीटा। और जो उसका दूसरा जीरो है, यानी कि जो सेकंड जीरो, वो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है ना, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है। सबसे पहले आपको फिर से मैं बता दूं, क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए भाई, क्वेश्चन क्या चल रहा है। क्वेश्चन ये चल रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस अल्फा बीटा है, और दूसरा पॉलिनोमियल आपको निकालना है जिसके जीरोस क्या है, ये है और ये है, ये फर्स्ट जीरो, ये सेकंड जीरो है, ठीक है। अब पता है आपकी मिस्टेक, सबसे पहले आप मिस्टेक पता है क्या कर रहे होगे, आप मिस्टेक ये कर रहे होगे। देखो एक बात तो ये कि अगर आप इस जी ऑफ एक्स को बनाओगे तो भाई फॉर्मूला तो सबको पता है, फॉर्मूला किसी पॉलिनोमियल को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। सुनिए बात को ध्यान से, आपने क्या पढ़ा होगा, आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, सुन लो ध्यान से भाई, सुन लो पहले। आपने कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा कि किसी पॉलिनोमियल को बनाने का फॉर्मूला होता है जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। शायद आपने ऐसा पढ़ा हो कहीं, है ना। वेयर के इज सम रियल नंबर, जहां पर बच्चों के क्या होता है, वेयर के इज सम नॉन जीरो रियल नंबर, सम नॉन जीरो, मतलब के की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, सम नॉन जीरो रियल नंबर। कहने का ये मतलब है कि आप कुछ भी चूज कर सकते हो अपने मन से, कि आप 1 चूज कर सकते हो, कि आप -1.1 चूज कर सकते हो, कुछ भी, कि आप √2 चूज कर सकते हो, वो जरूरत के हिसाब से होता है, उसको आप छोड़ो, अभी उसको आप छोड़ो। के कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी कि के जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपने ये जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, अब आप क्या सोच रहे हो, इसमें अल्फा बीटा हमें कहीं से पता चल जाए, तो शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इसमें हम रख दें, ऐसा कुछ नहीं, ना ना ना, ये फॉर्मूले को सही सही अगर लिखा जाए तो ये ऐसे लिखा जाता है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के, जहां पर के कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस, पता है ये क्या होता है, ये होता है सम ऑफ जीरोस। अरे अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है यहां हमेशा अल्फा प्लस बीटा नहीं रखना है, ना 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 ना, सम ऑफ जीरोस क्या रखना है यहां, सम ऑफ जीरोस। तो इस फॉर्मूले को ऐसे याद करा करिए आप, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। ये अल्फा इंटू बीटा मत याद करो, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस याद करो। क्या याद करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस याद करिए, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपका सुधर गया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इधर आ जाओ क्वेश्चन पे अपने, जरा समझना। देखो, तो अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई
जी ऑफ एक्स कैसे बनेगा, तो आप ऐसे ही तो बोलोगे सर के इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, और मेरा वाला फॉर्मूला लगाइएगा। मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट में क्या रख दो, सम ऑफ जीरोस, है ना, इंटू एक्स, और प्लस यहां क्या रख दो, अल्फा इंटू बीटा वगैरह नहीं, ना ना ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही बताया मैंने, तो ये आप लगाओ। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से, एक बात बताओ आपको, तो ये वाला पॉलिनोमियल बनाना है, तो भाई इसके जीरोस क्या है, ये इसका फर्स्ट जीरो है, ये इसका क्या है, फर्स्ट जीरो, और ये इसका क्या है, सेकंड जीरो है। अब सुनिएगा, मैंने कहा कि ये जो जी ऑफ एक्स है, इसका सम ऑफ जीरोस निकालो, तो आप बोलोगे यस सर निकाल लेंगे। मैंने कहा कैसे, आप बोलोगे सर फर्स्ट जीरो ले लो इसका और सेकंड उठा के सम कर दो, यही तो बोलोगे ना। तो जरा समझिएगा, ये मैं जी ऑफ एक्स के लिए काम कर रहा हूं, किसके लिए, फॉर जी ऑफ एक्स, फॉर जी ऑफ एक्स, जो नया पॉलिनोमियल बनाना है मुझे, उसका जो सम ऑफ जीरोस अगर मैंने निकाला, पता है कुछ बच्चे अभी भी समझ रहे होंगे यार सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है, भाई ये तुम्हें किसने कह दिया, सम ऑफ जीरोस का मतलब पहला जीरो और प्लस दूसरा जीरो, जो भी क्वेश्चन में दिया उसका सम कर दो, ठीक। तो यहां अल्फा प्लस बीटा मत कर देना, क्योंकि जी ऑफ एक्स के लिए तो जीरोस अल्फा और बीटा थोड़ी ना है यार, जी ऑफ एक्स के लिए जो जीरोस हैं वो ये हैं और ये हैं, तो यार इन दोनों का सम करोगे ना भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, सम ऑफ जीरोस, फर्स्ट जीरो क्या है चेक कर लो, फर्स्ट जीरो है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये फर्स्ट जीरो है, और प्लस सेकंड जीरो क्या है चेक कर लीजिए, तो सेकंड जीरो है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, अभी पता चलेगा, ठीक। तो ध्यान दें बच्चों, यहां से ब्रैकेट आप हटा दोगे तो आराम से हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, अब यहां प्लस है, ब्रैकेट ओपन करोगे कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस है, तो प्लस 3 अल्फा और प्लस 2 बीटा। अब ध्यान दें, ये वाला 2 अल्फा और प्लस 3 अल्फा लाइक टर्म से ऐड हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 5 होता है, ठीक। तो यहां से हो जाएगा आपके पास कितना, 5 अल्फा, और इसी तरीके से बच्चों आपका 3 बीटा और प्लस 2 बीटा, ठीक। ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपके पास बच्चों कितना, भाई 3 प्लस 2 भी तो 5 ही होता है, तो 5 बीटा, ठीक। उसके बाद अब ध्यान दें, यहां अगर मैं एक ब्रैकेट लगा लूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, ये आपका फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, क्या 5 कॉमन हो जाएगा, यस सर, तो ये आ गया 5 इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब एक बात बताना भाई जरा सुनो, मैंने कहा कि जी ऑफ एक्स का सम ऑफ जीरोस निकालो, आपने मुझे निकाल के दे दिया, लेकिन आप अभी भी तो परेशान हो, आप कह रहे हो सर जब तक अल्फा और बीटा नहीं पता चलेगा तो मैं रखूं कैसे यहां, सही बात है। तो अल्फा और बीटा हमें कहां से पता चलेगा, सुन लो अभी देखो बड़ा मजा आएगा, सुनो, अल्फा और बीटा जब पता चल जाए, सुन लो ध्यान से, मेरे मेरे शब्दों को सुनना, या तो अल्फा बीटा पता चल जाए तो रख दूं, या तो अल्फा और बीटा का सम पता चल जाए तो मैं रख दूं, मतलब डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा पता चल जाए। अब तुम शायद क्या गलती कर रहे होगे, वो तुम्हें नहीं करना है, तुम शायद पता है क्या कर रहे होगे, तुम सोच रहे होगे सर इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा है, तो पता है तुम ना, पता है क्या चक्कर में लग रहे हो तुम यार, अल्फा बीटा क्यों फाइंड कर रहे हो भाई, तुम अल्फा बीटा फाइंड कर रहे होगे शायद शायद शायद, है ना। तो अगर तुम इसका अल्फा एंड बीटा फाइंड कर रहे हो तो नहीं फाइंड कर पाओगे, तुम यहां से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म शायद कर रहे होगे, आई डोंट नो, है ना, तुम सोच रहे होगे किसी तरीके से इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम कर लूं और उठा के जीरो के इक्वल रख दूं, तो इस एक्स की जो दो वैल्यूज आएंगी वहां से अल्फा बीटा पता चल जाएगा। सोचा तो तुमने सही है, लेकिन हर एक पॉलिनोमियल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भाई तुम्हें अल्फा बीटा दे ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसे सवालों में जब भी एक पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा दिया होता है जीरोस और दूसरे वाले के कुछ दिए होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में डोंट फाइंड अल्फा बीटा, नोट लगाओ कॉपी में, डोंट फाइंड अल्फा बीटा, क्या सर, डोंट डोंट फाइंड अल्फा एंड बीटा, डोंट ट्राई कर लो, है ना, कभी ट्राई भी मत करना भाई, डोंट ट्राई टू फाइंड अल्फा एंड बीटा सेपरेटली बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय, या कुछ लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वॉर्मूला लगा रहे हो, कुछ नहीं करना है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, डोंट ट्राई। तो अल्फा बीटा को मत निकालो, सर क्या निकाले फिर, फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, मतलब इस पॉलिनोमियल की हेल्प से आप
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लिया करिए, यानी कि सम ऑफ जीरोस, इसके वाले जो पॉलिनोमियल दिया रहता है, और इसके प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, वही काम आएगा आपके। ठीक है, तो कॉपी में नोट लगाइए, फाइंड, दो चीजें फाइंड करनी होती हैं, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करा करिए एंड अल्फा इंटू बीटा करा करिए, आपकी बात बन जाएगी। अब सुनो, अब बच्चों ये तो आप फाइंड कर ही लेते हो, कैसे कैसे, ये जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराओगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं तो 1, यानी कि a कितना आ गया आपके पास 1, ठीक, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 मानेंगे तो -1 हो जाएगा, यानी कि b का वैल्यू कितना हो गया, -1, ठीक, और c कांस्टेंट टर्म कितना है, -1, तो सब कुछ यहाँ -1 है, और हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, याद है ना। अरे भाई ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला जिसके जीरोस अल्फा और बीटा हो, तो वहां पर सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, ठीक, तो निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, माइनस, और b की जगह आप -1 रखोगे, थोड़ा गौर करिएगा बच्चों, ध्यान दें, माइनस ये वाला बाहर है और b की जगह -1 और अपॉन में a की जगह -1, तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +1 और नीचे बचा क्या, -1। अब ध्यान दो, 1/1 तो 1 होता है और माइनस बच जाएगा आपके पास, तो -1 आ गया। कहने का ये मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा -1 आ गया, तो कहीं पे भाई लिख लो, ठीक, कहीं पे ब्लू कलर से लिख लो, इस पॉलिनोमियल की हेल्प से अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल गया कितना, -1। और इसी तरीके से इसी पॉलिनोमियल की हेल्प से अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो यदि आप अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, थोड़ा सा मैं इसको यदि शिफ्ट कर लूं, हाँ जरा समझिएगा, ठीक, इस पॉलिनोमियल की हेल्प से अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए और वो c/a होता है, तो बच्चों c कितना है इसका, -1, तो -1 अपॉन a कितना है, -1, तो माइनस माइनस कटेगा, 1/1 1 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना भाई, ठीक, तो c/a कितना आ गया, ब्लू कलर से कहीं लिख लीजिए, तो ये देखिए c/a, एक मिनट, हाँ c/a का मतलब है अल्फा इंटू बीटा आ गया है ना, क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, कितना होता है बताओ, 1 आ रहा है, तो बस बात अब आपकी बन जाएगी। तो समझे, डोंट फाइल अल्फा एंड बीटा सेपरेटली, अल्फा बीटा सेपरेटली फाइंड मत करो, क्योंकि यार उसके इमेजिनरी जीरोस होते हैं, वो आएगा ही नहीं है ना, वो उसका b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होता है, समझो, जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी वो समझ होगा। डोंट फाइंड यार, डोंट ट्राई टू फाइंड अल्फा एंड बीटा सेपरेटली, ना 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 ना, परेशान हो जाओगे, घूमते रहोगे उसी में। अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो दिए गए पॉलिनोमियल की हेल्प से। अब क्या होता है, अब वापस अपने सवाल पे आओ, जी ऑफ एक्स का सम ऑफ जीरोस निकाल रहे थे तुम, तो जी ऑफ एक्स का सम ऑफ जीरोस निकाल रहे थे, क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि निकालोगे तभी तो रखोगे, यहां पर निकालोगे तभी तो रखोगे यहां, तो जब तुम निकाल रहे थे तुम यहां फंस गए थे सम ऑफ जीरोस में, यहां, अब जहां तुम फंस गए थे उसके आगे चलो, 5 इंटू, और ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा तो तुमने निकाल लिया है, कितना है, -1, समझे, तो फर्स्ट वाले से निकाल लो अल्फा प्लस बीटा, और सेकंड वाले में जब सम ऑफ जीरोस निकाल रहे हो तो जहां जहां अल्फा प्लस बीटा आए इतना रख देना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब सेकंड वाले का निकाल रहे हो तो जहां जहां अल्फा इंटू बीटा आ जाए इतना रख देना, 1 रख देना। तो बहरहाल अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अल्फा प्लस बीटा की जगह -1 रख देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने -1 रख दिया, ठीक, तो 5 इंटू -1 बच्चों कितना होता है, -5 होता है। तो इस तरीके से जी ऑफ एक्स का जो सम ऑफ जीरोस है वो -1 -5 आ गया है ना, तो इसका सम ऑफ जीरोस मैं लिख लेता हूँ, जी ऑफ एक्स का जो जो यहाँ मैं लिख देता हूँ ना, समझ जाना, जी ऑफ एक्स का सम ऑफ जीरोस कितना आ गया भाई, सम ऑफ जीरोस की जगह डायरेक्ट -5 चिपका दीजिएगा, डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए जरा जी ऑफ एक्स के लिए, ठीक है ना, फॉर जी ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर, न्यू पेज पे कर लूं, फॉर जी ऑफ एक्स जो नया वाला पॉलिनोमियल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा भाई, चेक कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब सुनो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा मत लिख देना, ना 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 ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जी ऑफ एक्स के जो जीरोस हैं, पहला जीरो इंटू दूसरा जीरो, तो जी ऑफ एक्स के जीरोस कौन कौन से, जी ऑफ एक्स के जीरो ये पहला वाला है, ये दूसरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिलेगा जी ऑफ एक्स का, ठीक। तो कहने का मतलब है फर्स्ट जीरो क्या था, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये फर्स्ट जीरो है और इसका प्रोडक्ट करना है सेकंड वाले के साथ, तो सेकंड वाला क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है, चेक कर लो, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है ना। अब बताइए क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे आप, कर लीजिए, देखिए 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा, तो 2 3 जा होता है 6 और अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब इसको उठा के यहाँ करोगे तो 2 2 जा हो जाता है क्या
4, सही है ना, 2 टू द 4, और अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, ठीक, और प्लस अब सेकेंड टर्म को इसको उठा के यहाँ करो तो 3 3 हो जाता है 9, और बीटा इंटू अल्फा अल्फा बीटा, और प्लस इसको उठा के यहाँ करोगे तो 3 2 हो जाता है 6, और बीटा इंटू बीटा बीटा का स्क्वायर, सही है, ये हो गया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास क्या हो गया, जरा समझिएगा, ये वाला और ये वाला इनको पास पास ले आओ यार अल्फा स्क्वायर वाला और बीटा स्क्वायर वाला पास पास ले आओ, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर और प्लस 6 बीटा स्क्वायर, और ध्यान देना बच्चे, ध्यान से सुनोगे क्या मेरी बात को, ये 4 अल्फा बीटा है और ये 9 यार लाइक टर्म से ऐड हो जाएंगे भाई, है ना, तो 4 अल्फा बीटा प्लस 9, 4 प्लस 9 13 हो जाएगा, तो ये हो गया 13 अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अब सुनना ध्यान से, यहां से हो जाएगा, यदि आप इसमें से 6 कॉमन ले लें तो 6 आप कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सही है, और प्लस इसको आप लिखोगे 13 इंटू, भाई 13 अल्फा बीटा का मतलब 13 इंटू अल्फा बीटा का मतलब अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा तुम ला चुके हो, 1 आया है, चेक कर लो, अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा 1 आ चुका है, चेक कर लो, है ना, तो अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा 1 आ चुका है, ठीक, रख दो, तो यहां से हो जाएगा 6 इन द ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह 1, तो 13 इंटू 1 13, तो अब तुम यहां चक्कर में फंस गए, चेक कर लो, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस 13 इंटू 1 13, अब यहां फंस गए भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जी ऑफ एक्स के निकाल रहे थे बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता, तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे यार, क्या दिक्कत है ना, निकाल लेंगे, ये देखो समझो। अब ये कैसे निकाल, अच्छा कुछ लोग पता क्या सोच रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, -1 आया है, तो सोच रहे होंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, है ना, तो ये बन जाएगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा, और इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, गलत सोच रहे हो यार, स्क्वायर करोगे, सुनो, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1 आया है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, इधर भी स्क्वायर करो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, बोथ साइड स्क्वायर करोगे ना मैथ्स में एक साथ। अब इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, चेक कर लीजिए, ठीक। अब आपको क्या निकालना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था, तो इसको ऐसे ही रहने दो ब्रैकेट में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, और प्लस 2 अल्फा बीटा को 2 इंटू अल्फा बीटा लिखोगे इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, 1, और नेक्स्ट स्टेप में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना आया था, 1 आया था, चेक कर लो, कहाँ गया भाई, अल्फा इंटू बीटा कितना आया था, 1 आया था, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा -1 आया था, तो वही तो मैंने किया है कि अल्फा प्लस बीटा -1 आया था, उसी का मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया था, ठीक। अब अल्फा इंटू बीटा की जगह मैंने 1 रखा इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से मेरे पास क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक, और इज इक्वल्स टू 1, अब ये वाला प्लस का 2 उधर जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 -2 हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर, ठीक, समझ जाना, ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 -2 -1 होता है, 1 मत लिख दीजिएगा, तो यहाँ से आ गया अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 हो गया, चेक कर लो। तो अब तुम क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह -1 नहीं रख सकते हो, तो जहां तुम फंस गए थे वहां ले जाके रख दो, ठीक, यहाँ फंस गए थे, तो यहाँ क्या करेंगे 6 इंटू, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, कहाँ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे, है ना, तो इसकी जगह हमने ब्रैकेट में -1 लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह, और प्लस 13, ठीक, तो इज इक्वल्स टू 6 इंटू -1 -6 और प्लस 13, अब बताओ आंसर कितना आएगा, 13 -6 7 होता है, तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने आ गए, 7 आ गया, जी ऑफ एक्स का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया, 7 आ गया, तो प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस कितना आ गया बताओ, 7 आ गया। अब ले जाके रख दो यार, इसमें बन जाएगा। ठीक, तो यहां से g ऑफ x इज इक्वल्स टू k इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना होता है, -5। होता नहीं है, आ गया है। g ऑफ x का सम ऑफ जीरोस कितना है, -5। तो इसकी जगह आप क्या रखोगे, -5। सावधानी से रखिएगा ब्रैकेट में, क्योंकि बाहर भी माइनस है एक, है ना। और इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना रखोगे बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना रखोगे, 7। ठीक, ये हो गया। अब यहां से g ऑफ x इज इक्वल्स टू k इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। अब बताओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5x + 7। ठीक है, लेकिन आपका जो आंसर आ रहा होगा आपकी बुक में, वहां k नहीं लिखा होगा, क्योंकि उन्होंने k इज इक्वल्स टू 1 चूज कर लिया है ना। आप चाहो ऐसे भी छोड़ सकते हो, और आप चाहो यहाँ k इज इक्वल्स टू 1 चूज कर लो। तो चूजिंग मैं लिख देता हूं। मैंने बताया था ना k कोई भी रियल नंबर होता है, तो k हमने 1 चूज कर लिया है, ठीक है ना। तो k 1 चूज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, g ऑफ x इज इक्वल्स टू k की जगह 1 रखोगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, है ना। तो 1 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 1 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इंटू 5x और प्लस 7। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपकी बुक में जो न्यू पॉलिनोमियल आ रहा होगा जिसके जीरोस क्या है, इतने और इतने, तो वो न्यू पॉलिनोमियल है आपका ये वाला। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ जाना यार, है ना, थोड़ा गंदा हो गया नीचे, समझ जाना। ये इक्वल टू लगा हुआ है ना, इक्वल टू लगा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लीजिए।